नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में एड्रिनल ग्लैंड को डिस्कस किया था, तो एड्रिनल ग्लैंड को मैंने पिछले वीडियो में टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो पहला था एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा एड्रिनल मेडुला। तो दोस्तों एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर लेयर। तो हम सबसे पहले जो दोस्तों आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जोना ग्लोमेरुलोसा का जो लेयर होता है जो कि सबसे आउटर लेयर होता है और वो सिक्रीट करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जोना ग्लोमेरुलोसा जो लेयर है वो हार्मोन रिलीज करता है। तो वो हार्मोन के ग्रुप को हम बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, जो कि एक स्टेरॉइड ग्रुप का हार्मोन्स है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन कौन से हार्मोन हैं। इसमें मेनली एल्डोस्टेरॉन है और जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो होता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है, जो कि ओनली 1% होता है और 99% एल्डोस्टेरॉन होता है। तो ठीक है, अब क्या हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि देखिए जब हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, तो यहाँ हम मेन रेफरेंस हमारा एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है। जब भी हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स बोलेंगे तो आप एल्डोस्टेरॉन को समझिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 99% जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है हम एल्डोस्टेरॉन को ही प्रेफर कर रहे हैं। जो 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन है ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है। जब एल्डोस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है जिसको हम बोलते हैं 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, जो कि ओनली 1% होता है और मैक्सिमम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डोस्टेरॉन में। तो अब हम इसको सिंथेसिस ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में हम समझेंगे दोस्तों। तो देखिए सिंथेसिस ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एक स्टेरॉइड ग्रुप का हार्मोन है। तो स्टेरॉइड ग्रुप का हार्मोन किससे सिंथेसिस होता है? वो कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स डेरिवेटिव से सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले देखिए कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है प्रेगनेनोलोन में कन्वर्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? प्रेगनेनोलोन में। और एंजाइम कौन सा एक्ट करता है? कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज। कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज यहाँ पे एंजाइम एक्ट किया। अब क्या है कि प्रेग्नेनोलोन जो है ये कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन में, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा मतलब मैकेनिज्म जो मैं सिंथेसिस बता रहा हूँ, जैसा कि आप एस्ट्रोजन के फॉर्मेशन में भी देखे होंगे कि यही जस्ट जो स्टेप है मैंने इसी स्टेप को फॉलो किया है। वहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलिन बनता था और वहाँ से फिर प्रोजेस्टेरॉन बनता था और फिर इससे टेस्टोस्टेरॉन और फिर उससे एस्ट्रोजन बनता था। तो यहाँ पे क्या है कि कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलिन बन रहा है और फिर उससे प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रेग्नेनोलिन से प्रोजेस्टेरॉन बनने में जो एंजाइम हेल्प करता है वो होता है 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम है? 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस हो गया। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है फिर वो बनता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन में, ठीक है, जो कि हम यहाँ आपको बता चुके पहले ही, ये हमारा 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन जो कि ओनली 1% होता है। तो जितना भी अमाउंट में फॉर्मेशन होता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन का, वो उसका मतलब 99% जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है और कॉर्टिकोस्टेरॉन फिर एल्डोस्टेरॉन में। यानी कि 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन ओनली 1% ब्लड में डायरेक्ट जो है ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन डायरेक्ट एक्ट करता है ब्लड में जाके। तो 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉन में। यहाँ पे एंजाइम एक्ट कर रहा है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अच्छा, फिर देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है वो एल्डोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो रहा है कौन से एंजाइम से? 18 बीटा हाइड्रोक्सिलेज से। 18 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, इसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन सिंथेटेज भी बोलते हैं। इस एंजाइम का दूसरा नेम एल्डोस्टेरॉन सिंथेटेज। तो देखिए दोस्तों एंजाइम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलिन, उससे फिर प्रोजेस्टेरॉन, फिर 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन जो कि ये भी एक टाइप का मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, और फिर 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन से कॉर्टिकोस्टेरॉन, और कॉर्टिकोस्टेरॉन से यहाँ पे मेन एंजाइम आप याद रख लीजिएगा एल्डोस्टेरॉन सिंथेटेज, उससे फिर बनता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम फेट की, यानी जब एल्डोस्टेरॉन जो है हार्मोन वो यूज होता है उसके बाद उसका क्या होता है मतलब, तो उसका डिग्रेडेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। तो देखिए आफ्टर यूज ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, यानी जब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो है
मतलब मेनली हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, एल्डोस्टेरॉन को। तो एल्डोस्टेरॉन का जहाँ भी मतलब सेल में रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो यूज हो गया। अब उसका बाद उसका मतलब फेट क्या है, तो आफ्टर यूज ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स डिग्रेड इन द लीवर एंड कंजुगेट टू फॉर्म द ग्लूक्रोनाइड्स। ठीक है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मेनली एल्डोस्टेरॉन है वो लीवर में वो डिग्रेड होता है। ठीक है, लीवर में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। तो लीवर में किससे वो कंजुगेट करता है, ग्लूक्रोनिक एसिड या फिर ग्लूकोनाइड से। ठीक है, अबाउट 25% एक्सक्रीट इन द बाइल एंड फीसेस। जो ग्लूक्रोनाइड से कंजुगेशन होता है किसका, एल्डोस्टेरॉन का, उसमें से 25% जो है कंजुगेटेड 25% बाइल और फीसेस के फॉर्म में एक्सक्रीट हो गया एंड 75% यूरिन में एक्सक्रीट होता है। तो आप इस परसेंटेज को याद रखिएगा कि एल्डोस्टेरॉन का 25% बाइल और फेसेस में चला जाता है और 75% यूरिन में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड बाय बाइंडिंग विद द ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा प्रोटीन। देखिए, कोई भी हार्मोन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है किसके हेल्प से, प्लाज्मा प्रोटीन के हेल्प से। तो प्लाज्मा प्रोटीन दोस्तों कौन मेनली होता है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूलिन, यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के ट्रांसपोर्ट में जो हेल्प कर रहा है वो मेनली क्या है, ग्लोब्यूलिन। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली जो एल्ब्यूमिन है वो हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, बट यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को मेनली ग्लोब्यूलिन ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एंड 50% ट्रांसपोर्ट इन द फ्री फॉर्म, यानी कि देखिए ओनली 50% जो है ग्लोब्यूलिन के फॉर्म में, ग्लोब्यूलिन के साथ बाइंड करके एल्डोस्टेरॉन ट्रांसपोर्ट होता है, और बाकी 50% जो है वो ब्लड में डायरेक्ट फ्री फॉर्म में ही वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, जो हम मेन फंक्शन है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इसके एबनॉर्मलिटी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यानी कि एल्डोस्टेरॉन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन का लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, फिर इसको रेगुलेशन कैसे होता है, रास मैकेनिज्म वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी इसको हम मेन फंक्शन को देखते हैं। देखिए, एल्डोस्टेरॉन का 3 मेन फंक्शन है। ठीक है, कौन कौन सा, सबसे पहले एल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि बॉडी में सोडियम का एब्जॉर्प्शन करता है। कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से। देखिए, जहाँ पे भी सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे वाटर भी अपने आप खुद ब खुद वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होगा। कैसे, देखिए सोडियम क्या है, एक आयन है, और सोडियम जहाँ जहाँ जाएगा उसके पीछे पीछे वाटर आता है। तो रीएब्जॉर्प्शंस ऑफ द Na+ फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, जो रीनल ट्यूब्यूल है वहाँ पे क्या, किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम प्लस का। तो इससे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर ऑल्सो, और यहाँ पे वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो मेंटेन द ECF या फिर ब्लड वॉल्यूम, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर ब्लड का जो वॉल्यूम है तो वो उसका वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है, जिससे कि यहाँ पे प्रेशर भी मेंटेन है। ठीक है, प्रेशर मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ K+। ठीक है, देखिए दोस्तों K+ जो होता है हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो K+, देखिए एक नॉर्मल बॉडी में K+ का कंसंट्रेशन होना चाहिए, बट वो अपने वैल्यू को क्रॉस करता है, यानी अपने लिमिट को क्रॉस करता है, तब वो जाकर टॉक्सिक होता है। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में K+ है तो वो टॉक्सिक है, नहीं, बट एक लेवल तक वो ठीक है, लेकिन जब अपने वो लिमिट को क्रॉस करेगा तो K+ हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो बॉडी में किसके लिए मेनली टॉक्सिक होता है, ये हार्ट के लिए ज़्यादा टॉक्सिक है। तो एक्सक्रीशन ऑफ K+, तो बॉडी से उसको बाहर निकालना है K+ को, एक्सेस K+ को। ठीक है, तो एक्सेस K+ को बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, एल्डोस्टेरॉन यहाँ पे हेल्प कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन हेल्प करेगा। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एक्सक्रीशन ऑफ K+ इज टॉक्सिक फॉर हार्ट। K+ किसके लिए टॉक्सिक है दोस्तों, हार्ट के लिए। हाइपर कैलेमिया इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड इज द सीरियस कार्डियक टॉक्सिसिटी। देखिए, हाइपर कैलेमिया का मतलब क्या है, यानी कि जब बॉडी में या फिर ब्लड में एक्सेस K+ हो जाए, माने K+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाए ब्लड में, पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाए ब्लड में, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। तो हाइपर कैलेमिया के कंडीशन में क्या होता है कि जो कार्डियक के लिए मतलब यानी हार्ट के लिए टॉक्सिसिटी का खतरा या फिर थ्रेट
बढ़ जाता है। तो जिससे क्या होता है, हार्ट बीट इरेगुलर, जिससे क्या होता है, हार्ट बीट इरेगुलर होता है। हार्ट बीट मतलब जो उसका रिदम है, हार्ट का रिदम वो एबनॉर्मल होने लगता है, जिससे कि डेथ का थ्रेट बना रहता है। ठीक है दोस्तों, या फिर कार्डियक फेलियर का थ्रेट बना है, या फिर आपको कार्डियक मसल्स का डेथ भी हो सकता है यहाँ पे। अब बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए हाइड्रोजन आयन का भी ट्यूबुलर सिक्रेशन करता है एल्डोस्टेरॉन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या रोल है, तो देखिए हाइड्रोजन का मेन रोल है हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच को मेंटेन करने के लिए। देखिए H+ क्या करता है, जैसे ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी H+ का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ रहा है तो पीएच क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। पीएच कम हो रहा है यानी ब्लड जो है, पीएच जब कम होगा तो क्या होगा, ब्लड एसिडिक हो रहेगा। ठीक है, पीएच कम होगा तो ब्लड एसिडिक होगा, तो यानी कि ब्लड को ज़्यादा वो बेसिक भी नहीं होने दे रहा है और ज़्यादा एसिडिक भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे उस हिसाब से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ब्लड में मेंटेन रखता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों कि फर्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, जिससे कि वाटर भी साथ साथ रीएब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा एक्सक्रीशन ऑफ K+, बिकॉज K+ इज द टॉक्सिक फॉर द हार्ट एंड द एक्सेस K+ इज द टॉक्सिक फॉर हार्ट। Okay, and third function of the aldosterone is tubular secretion of the hydrogen, because tubular secretion of hydrogen maintain the pH of the blood और ECF। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है या फिर आपको जोना ग्लोमेरुलोसा या फिर आप बोल सकते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन है उसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। देयरफॉर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नोन एज द लाइफ सेविंग हार्मोन, इसलिए हम इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। आप इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर का कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, उससे डेथ हो सकता है। या फिर एक्सेस K+ बढ़ गया बॉडी में तो उससे भी हार्ट बीट इरेगुलर होगा, तो कार्डियक मसल्स का डेथ होगा, तो फाइनली इंडिविजुअल का भी डेथ हो सकता है। और यहाँ पे ब्लड का पीएच मेंटेन नहीं होगा, उससे भी मतलब कोमा पेशेंट मतलब कोमा का थ्रेट बना रहता है। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में एल्डोस्टेरॉन का एबनॉर्मलिटी को देखेंगे, जिसमें हम एल्डोस्टेरॉन का लेवल जो है इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, फिर एल्डोस्टेरॉन कैसे मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, रास मैकेनिज्म को डेवलप करेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।